जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, उसके बड़े बड़े सपने थे। वह एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, खूब धन दौलत कमाना चाहता था और इस बारे में अक्सर वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से बातें करता था और अपने सपने के बारे में लोगों से बताता भी था कि मैं इस चीज़ का व्यापार करूँगा, मैं ऐसे व्यापार करूँगा, मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँगा, जल्दी ही धनी और कामयाब इंसान वो बन जाऊँगा। वो इस तरीके से अपने आसपास के लोगों को बताता था। लेकिन समय बीतने के साथ जब उसकी कथनी और करनी में अंतर शुरू हुआ तो लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके आस पड़ोस के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू की कि ये केवल डींग हाँकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये बड़बोलापन और आलसी है। वो बड़े सपने तो देखता था लेकिन उसको पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता था। पूरा दिन आलस से भरा रहता था और टाल मटोल बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर भी ये बात आने लगी, उसको भी बुरा लगने लगा। वह अपने कार्यों के लिए, अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर सका था। जैसे जैसे महीने साल बदल रहे थे, लोगों के ताने और आत्मग्लानि की वजह से उसका उत्साह भी धीमा होता जा रहा था और आत्मविश्वास भी खत्म होता जा रहा था। कभी कभी ज़्यादा बोलने वाला लड़का अब उदास और चुप रहने लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तभी एक दिन उसके करीबी दोस्त ने उसे एक महात्मा जी के बारे में बताया। उसने बताया कि पास वाले नगर में एक महात्मा जी आए हैं, उनके पास लोग जाते हैं तो उनके सवालों का उनको जवाब मिलता है, उनको बुद्धिमत्ता व अपने तजुर्बे और अनुभव के साथ वो उनके समाधान करते हैं। तो वो लड़के के अंदर भी जिज्ञासा उठी कि वो जाए और महात्मा जी से बोले कि वो उसके बारे में कुछ बताएं और उनसे वो ज्ञान लेकर के अपने जो सपने हैं, अपने जो गोल है, जो डिजायर है, उसको लेकर के वो आगे बढ़े। वो महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी मैं आलसी होता जा रहा हूँ, मैं केवल बोलता हूँ, मेरे सपने में और हकीकत में बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, तो मैं क्या करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी ने उस लड़के की बात पूरी ध्यान से सुनी। पहले तो उस लड़के की बात पूरी ध्यान से सुनी, क्या फिर उन्होंने उससे लड़के से प्रश्न पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते हैं। वे कभी खाली नहीं बैठते। उन्होंने, महात्मा जी ने बताया, अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कभी खाली ना बैठने की आदत और मानसिकता को अपनाना होगा। सफलता का पहला नियम है हमेशा कुछ नया सीखते रहो। महात्मा जी ने उस लड़के से बोला, अब मैं तुम्हें 7 सबसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी सोच और ज़िंदगी को दोनों को बदल सकता है। सफलता का पहला नियम है हमेशा कुछ नया सीखते रहो। हमेशा अपनी जिज्ञासा को बनाए रखो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। क्या तुमने कभी ये इस बारे में सोचा है कि लोग इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत कम काम करते हैं, अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। जबकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, वह ज़िंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद में सुधार करते हैं। ये लोग मानते हैं कि ज्ञान ही असली ताकत है, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना ही हम सही फैसले लेंगे और सही अवसर को पहचान सकते हैं और सफलता के करीब पहुंचेंगे। सीखने के लिए हर दिन 30 मिनट पर्याप्त है। अगर तुम पूरे अनुशासन के साथ रोजाना सिर्फ आधा घंटा किसी नई चीज़ को सीखने में लगाते हो तो 1 साल बाद तुम उस काम में इतने आगे बढ़ चुके होगे कि कोई लोग तुमसे पूछेंगे कि ये तुमने कैसे किया। अगर तुम किसी काम को सीखने में 1 साल दोगे तो 1 साल तुम्हारी सफलता की कहानी दुनिया को हैरान कर देगी। तुम्हारी सफलता दुनिया को हैरान कर देगी। और उन्होंने बताया, सफलता का दूसरा नियम है उत्पादक बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड बनो। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और टाल मटोल को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। तुम सोचते रहते हो कि बड़ा करना है, बड़ा करना है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते हो तुम अपने जीवन में बड़ा नहीं कर पाओगे और सिर्फ सोचते रह जाओगे, योजनाएं बनाते रह जाओगे, कभी काम नहीं कर पाओगे। शुरू ही नहीं करते बहुत सारे लोग, इस वजह से वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाते अपने जीवन में और हार मान करके बैठ जाते हैं। एक कामयाब इंसान में और आम लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं होता।
केवल इस बात का फ़र्क होता है कि बहुत सारे लोग केवल सोचते रह जाते हैं, और जो कामयाब इंसान होता है वो अपनी लक्ष्य की दिशा में हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। यही फ़र्क होता है, वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाता है, और अपने लक्ष्य की दिशा में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन पर काम करने की आदत डालो। जब तक आप उन पर काम नहीं करोगे जो आपके लक्ष्य हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होगे। दिन के अंत में देखो कि तुमने काम को कितना पूरा किया है। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सफल लोगों के पास है। तुम्हें ये तय करना है, तुम्हें केवल ये तय करना है कि तुम सफलता की राह में आना चाहते हो या असफल लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जोश सिर्फ कुछ समय तक के लिए होता है। तुम दिन भर में जोश में नया काम तो शुरू करते हो, लेकिन तो अगर तुम्हारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो तुम ज़्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख सकते हो। आत्म अनुशासन ही वह ऐसा गुण होता है जो तुम्हारी सफलता को निश्चित करता है, जो तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जोश में और उत्साह में जब अंदर आ जाएगा तभी काम करूंगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। जोश और उत्साह तो केवल कुछ समय के लिए होता है। रोज ऐसा काम करो जो तुम्हारे मन के मुताबिक हो और मन के हिसाब से उसमें सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ो। हमारी सफलता हमारे अनुशासन के ऊपर निर्भर करती है। जोश तुम्हें केवल काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन सफलता तुम्हें सफर में आत्म अनुशासन निश्चित करती है कि तुम सफल जरूर होगे। अक्सर लोग असफल हो गया तो इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन प्रश्न यह होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मेरी सफलता कैसे निश्चित होगी? कैसे मैं जान पाऊंगा कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं? अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरता है। दूसरी चीज़ है, नए विचारों पर काम करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो तुम वही रहोगे जो तुम अब तक बने हुए हो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, तुम्हें कुछ नया सोचना होगा, तुम्हें सबसे ज़रूरी और उचित जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर तुम जोखिम नहीं लेते हो तो पूरी ज़िंदगी एक औसत ज़िंदगी बन करके रह जाओगे। अलग से कुछ करना होगा, अलग से कुछ सोचना होगा। अपनी सफलता की कहानी तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। अपने सफलता के लिए खुद को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सफलता का 5वां नियम है, स्वयं पर विश्वास रखो। तुम स्वयं पर विश्वास नहीं रखोगे तो तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही चुनौतियां होती हैं। कोई अलग शक्ति किसी के पास नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जन्म से खास होते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। ताकत खुद पर अटूट विश्वास रखने की जब तक तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आएगी तब तक तुम सफल नहीं हो सकते, चाहे जितना प्रयास कर लो। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया तुम्हारे ऊपर विश्वास रखना चालू कर देगी। खुद के ऊपर अगर यकीन करोगे तो सफल जरूर होगे। अगर बार बार यही सोचते रहोगे कि मैं असफल हो गया तो असफल जरूर हो जाओगे। सफलता के बारे में सोचने चालू करोगे तो सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, यही आदतें, हमारी आर्थिक स्थिति उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं। अपने आसपास के वातावरण को सही तरीके से चुनो। आसपास कैसे लोग हैं, उनके बारे में सही माहौल कैसा है, सफलता हमारा उनके ऊपर निर्भर करती है। तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बार बार नकारात्मक विचार करेंगे, हर चीज़ में बहाने बनाएंगे, नकारात्मक फैलाएंगे, डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे, तो तुम्हारे अंदर भी वही क्वालिटी आ जाएगी। तुम ऐसे लोगों के साथ अगर रहोगे जो सफलता को अपना दोस्त मानते हैं, सफल होना चाहते हैं, जिनके अंदर इच्छा है, जो आगे बढ़ना, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो तुम भी सफल हो जाओगे और खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाना तुम चालू कर दोगे और कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने से सबसे बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं? पहला नुकसान तुम्हारी सोच का होता है। तुम्हारी सोच छोटी हो जाती है, तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पाते हो। तुम अपने सपनों के बजाय अपनी कमियों पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो। तुम अपने निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। नकारात्मक लोगों के साथ रहने पे ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। बार बार तुम नकारात्मक चीज़ों में जाओगे, गपशप की आदत अपने अंदर डालोगे, बेकार की बातों में उलझे रहोगे, तुम्हारी एकाग्रता खत्म हो जाएगी। क्या चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ज़्यादा प्रेरित करते हैं, जो तुमसे ज़्यादा सफल हैं।
ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें, जो तुम्हें नई चीजें सिखाएं, जो तुम्हें हमेशा प्रेरित करें कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास दिलाएं। तुम्हारी नकारात्मकता वाले लोगों से दूर रहो, हमेशा कुछ नीचे गिरने वाले लोगों के साथ से हट जाओ। कोशिश करो तुम्हारे सपनों का जहां मजाक बन रहा है तुम ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो, उनसे दूरी बना लो। सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है हार मत मानो। जीवन में कभी भी हार मत मानो। हार स्वीकार अगर कर ली तो तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, जिसके भी आप कैरियर पे देखोगे, जिसके भी जीवन पर नजर डालोगे तो उनके जीवन में भी सफलता असफलता आई है और वो असफलता से कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है। हार मानकर बैठ जाओगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ऐसे जीवन में जब तक असफलता नहीं आती है, माना जाता है तब तक तुम्हारी मजबूती नहीं होती है। फिर महीने भर में तुम्हें अपने सारी चीज़ों को एनालाइज भी करना होगा, अपने हर रोज 30 मिनट का समय निकालकर व्यायाम भी करना होगा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखना होगा जिससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिले। तुम्हारे अगर परिश्रम का नतीजा नहीं आ रहा है तब भी तुम्हें फोकस करके रखना पड़ेगा। यही वह समय होता है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बस थोड़ा सा और टिके रहे और थोड़ा सा शायद रुकने की अपनी हैबिट को बनाओ। अगर असफलता मिल रही है, नकारात्मकता चारों तरफ फैल रही है, तब भी अपनी चीज़ों को सफल होने के लिए फोकस करो। तीसरी चीज का नियम बनाओ, अनुशासन से रहो। सफलता सिर्फ एक सोचने से नहीं मिलती, कार्य योजना बनाकर निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। यकीन मानो, महात्मा जी की बात सुनकर वो बच्चा अपने आप में उत्साहित हुआ और उसने एक कार्य योजना बनाई और वो अपने जीवन में उस बातों को सुनने के बाद आगे बढ़ा। और महात्मा जी ने उसको एक सावधानी दी कि ये बातें कुछ समय के बाद भूल मत जाना, इसको हमेशा याद रखना। दोस्तों, इस वीडियो को सेव करके आप भी इन चीज़ों को बार बार सुनिए जिससे आपको अपनी चीज़ें याद रखें। आप भी अपनी योजनाओं को बार बार अपने को याद दिलाइए। अपने इन 7 नियमों को लागू करके उन मुकाम पर पहुंचिए जहां पर केवल 1% लोग ही पहुंचते हैं। और इतना कहने के बाद नियमों को पालन करने का दृढ़ संकल्प जरूर लें। ऐसा उसके दोस्त ने भी उसको समझाया और उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो सफल जरूर होगा और अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू करेगा, पालन करेगा। आपको इन वीडियो से कुछ सीखने का मिला हो तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।